والسماء ذات البروج तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली चीज़, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है और इस वीक कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ब्रॉडर लेवल के लिए रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के हिसाब से आपके लिए पहली एडवाइस यही होगी कि कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस, जब तक कि आप श्योर ना हो या फिर कोई भी एक्सपीरियंशियल इंसान जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे बात ना कर लें, डिस्कस ना कर लें, तब तक ना करें। और दूसरी बात, माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। आप चीज़ों को लेकर बहुत क्यूरियस हो सकते हैं। हो सकता है लिटरली आप किसी इंसान को या किसी चीज़ के डीप में जा रहे हैं, उनको स्पाई कर रहे हैं, उनके बारे में और जानना चाह रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। हालांकि देखिए, ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इन द प्रोसेस जब हम थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में बात करते हैं, सरकास्टिक तरीके से बात करते हैं या फिर कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर लेते हैं जो सामने वाले को हर्ट हो जाए, तो फिर उस टाइम हम नहीं उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं, लेकिन इसी की वजह से बाद में इश्यूज़ मसले होते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का अगर वेट कर रहे हैं, डिले हो सकता है और अगर मिल भी गया तो वो एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं देता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल वर्क आप इस वीक ज़्यादा कर सकते हैं और कहीं माइंड से रिलेटेड काम आपके लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि फिज़िकल वर्क से ज़्यादा एक मेंटल वर्क इस वीक आप लोगों के लिए रह सकता है। लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर पीछे कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस वीक क्लैरिटी लाने पे फोकस है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि कंफ्यूज होकर कोई भी काम करेंगे तो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्टेप इज क्लैरिटी लेकर आए और लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है प्रोफेशनल फ्रंट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेजेस के कार्ड्स हैं और दोनों ही फ्रंट्स में आपकी कैप्रिकॉन्स इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए, दोनों ही फ्रंट्स में इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर से रिपीट करूँगी कि कोई भी बड़ा एक्शन, इनिशिएटिव्स जब तक श्योर ना हो ना लें, या फिर अगर आप नहीं श्योर हैं तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे बात करे बगैर ना लें। पर्सनल फ्रंट में आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकते हैं अपने लव्ड वन से कि भाई वो आपको अटेंशन दें, वो आपको एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर दें। और कहीं छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, छोटी छोटी सी बातों को आप दिल पे लगा सकते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ कैप्रिकॉन्स, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर हमारे रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं, जब हम ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं उनके लव के लिए या फिर उनकी अटेंशन के लिए या उनकी तरफ से किसी भी चीज़ के लिए। और किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, इनविटेशन का वेट कर रहे हैं, तो डिले हो सकता है, नहीं मिल सकता है, या फिर अगर मिल भी रहा है तो जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं। ओवरऑल देखिए, कुछ भी ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है। पेजेस के कार्ड्स हैं तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत क्लियरली बताया, कि मैच्योरिटी से हर चीज़ को डील करें। अगर बचकाना, इमेच्योर एटीट्यूड किसी भी चीज़ के लिए आप पाएँ तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। एंड यस, देखिए, कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में या पर्सनल फ्रंट में कोई बच्चा है या फिर कोई इमेच्योर इंसान है जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है और उनकी वजह से ये सब इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए ओपन अप का कार्ड है और बहुत ही क्लियर मैसेज है, किसी चीज़ को लेकर बहुत रिजिड फिक्सेटेड हो रहे हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल हों और
थोड़ा सा ना खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी आपके माइंड में है उसको एक्सप्रेस भी करें, क्योंकि अगर आप बहुत अपने आप को क्लोज करेंगे लोगों के आइडियाज़ के लिए या फिर लोगों से या किसी सिचुएशन से, तो उस टाइम तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज़ अगर आपके मन में भी है तो आप खुल के एक्सप्रेस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक, इनफैक्ट येलो एंड ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना। हुमायूं महबूब कहते हैं कि बुर्ज जद्दी के लिए ये हफ्ता जिंदगी में इस्तेहकाम और तवाज़ुन लाने का बाइस बन सकता है। काम और जिंदगी के दरमियान हम आहंगी पैदा करना ज़रूरी होगा। पेशा वराना मामलात में आपको जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन मेहनत का फल मिलने के इम्कानात भी हैं। माली मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी खर्चों से बचें और बजट पर अमल करें। रिश्तों में बेहतरी के मौके हैं, लेकिन अपने करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारना ना भूलें। सेहत के मामले में खुद का ख्याल रखें, वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा को अपनाएं। दुआ करते रहें और मुस्बत रहें ताकि आपकी मुश्किलात का आसान हल निकल सके। आपके मामलात को डिस्टर्ब ना करे। दोस्ती के मामलात अल्लाह का शुक्र है लियोज़ वो बड़े अच्छे हैं। 20 जुलाई के बाद से चीज़ें मज़ीद अच्छी स्पीड अप हो रही हैं। रोमांस के मामलात में कोई क्लिक हो सकता है लियोज़। बच्चों से रिलेटेड मामलात में सितारा आपके लिए आप उसमें सुरखरू हो सकते हैं। जो बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं, कोई स्ट्रॉन्ग दुनियावी ख्वाहिश अल्लाह पाक आपकी पूरी कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है, आपने दुआ करनी है, सरेंडर नहीं करना। ये टाइम ऐसा है कि आपको वक्त लगा के ही जाएगा। जो भी आप जिस भी कोशिश के लिए अगर आप जो है सरगर्दा हैं, तो इंशाल्लाह आप वो जो है हासिल करेंगे जो आप जिसकी आप कोशिश में मसरूफ़ हैं। यू विल बी दी अचीवर इन द एंड इंशाल्लाह। तो मतलब हमने आपके सारे खानों को कवर किया अल्लाह के फजल से, सिवाय इस हफ्ते की 2 डेट्स में आपको कहा है, और जहां आपको वार्निंग देनी चाहिए थी वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दिया है। रूहानी मामलात के लिए थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी लियोज़, क्योंकि वहाँ पे जो है सितारा आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपका फोकस दाएं बाएं करने की कोशिश करेगा। उसके लिए आपको ज़रा अपने नफ्स का जिहाद करना पड़ेगा अगर आप अपने रूहानी मामलात को इस वक्त जो है एक्टिव करना चाह रहे हैं। अगला सितारा जोन बी का हम पहुँचते हैं वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। और जो है वर्गोस, अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और आपका नाम उर्दू में मैं पागल लग रही होंगी लोगों को कैमरे में, ये मेरी मानो की हरकतें मैं काश कैमरा दिखा नहीं सकता है, लेकिन ये मुझे एंटरटेन कर रही है ताकि मैं अच्छा बोल सकूं। अल्लाह रे, अल्लाह रे। ये तो जो आईटी का हमारा बच्चा है, शाहिद तुम तो जो है ना वो जानवर सुधारने वाले उसमें चले जाओ। उसने इशारा किया, लपक के उसके पास चली गई है। वाह जी वाह। वाहिद मेरे नमक में वफा नहीं है जी। इसकी जो है अगर आपका नाम उर्दू में पे से और इंग्लिश में पी यानी पाकिस्तान वाला पी से शुरू होता हो, और अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी आप जो है इस सितारे से अपने लिए मदद ले सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। शुरू करते हैं जी। आपका सितारा 31 अगस्त से हम शुरू करेंगे, 9 सितंबर पे हम इसे एंड करेंगे। जो है आपकी 3 डेट्स जो हैं, मैंने वैसे आपसे कहा था कि 31 अगस्त, देन 1 और 2 सितंबर। अगर तो शुक्र है कि 29 को ये सितारा स्ट्रेट हो गया था, जिसने बेचैनी, क्योस, बेयकीनी, नींद उड़ा देना, दिमाग पे एंग्जाइटी के पैनिक अटैक डालना, खुदा ना करे आप इन सारे मल्टीपल फोबियाज जितने भी हैं इनमें से अल्लाह ना करे आप गुजरे हों। लेकिन इन डेट्स में
सितारा स्लो ज़रूर है, लेकिन क्योंकि 29 को वो पंगेबाज सितारा बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, तो अल्लाह करे कि इन 3 तारीखों में भी आपको कुछ ठहराव, कुछ सुकून महसूस हुआ हो वर्गोस। उसके बाद 3 और 4 सितंबर अल्लाह का शुक्र है वो भी तारीखें अच्छी हैं। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में आपकी सोशल जो रिलेशनशिप वाला हाउस होता है या आपकी जो कारोबारी रिलेशनशिप है, उसमें भी सितारे की जो मौजूदगी है वो हमें कहती है कि आपके लिए मामलात वहाँ पे अब जो है बेहतर होंगे। एक सितारा जो वहाँ जिसने कदम रखा है 22 अगस्त से, ये सितारा आपके आपस का तनाव, दबाव इसको ख़त्म करेगा, रिलेशनशिप की ठंडक को ख़त्म करेगा। आप भी इसकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाइए और अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कीजिए। वो चाहे आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप है वर्गोस, या आपकी जो है बिज़नेस रिलेशनशिप है, या आपके सोशल रिलेशंस हैं, तो इसकी मौजूदगी से भरपूर जो है ना, इससे फ़ायदा